अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 26 मैथ 403 डिस्कस करेंगे जी एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। अब सबसे पहले तो एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती हैं, ये यहाँ पे मैंने आपको रेशो से थोड़ा सा कंसेप्ट दिया है। रेशो में आप पढ़ते हैं A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D। इसमें ये फर्स्ट प्रोपोर्शन और लास्ट प्रोपोर्शन जो होता है इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है, हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू जो हैं ये एक फर्स्ट वाली है और एक लास्ट वाली है। तो इसी तरह फंक्शन में क्या होता है, व्हेन एन आउटपुट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इज़ अ मैक्सिमम और अ मिनिमम। जब एक फंक्शन की हम वैल्यू निकालते हैं तो उनमें एक सबसे बड़ी होती है और एक सबसे छोटी होती है ओवर एंटायर डोमेन ऑफ द फंक्शन, जो कि उसकी डोमेन के अंदर मौजूद होती है। द वैल्यू इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम। वो जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहते हैं और एब्सोल्यूट मिनिमम कहते हैं। तो जब मैक्सिमम और मिनिमम किसी फंक्शन में मौजूद होती हैं या दोनों में से कोई एक भी मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यू। कि हमारे पास एक फंक्शन f है जिसकी डोमेन d है और उसमें एक पॉइंट c है जो कि एक फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर है। डेफिनेशन करते हैं जी एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम का दूसरा नाम होता है ग्लोबल मैक्सिमम। ठीक है, फंक्शन हैज़ एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट c कैपिटल C इफ़ f ऑफ c ग्रेटर देन आर इक्वल टू f ऑफ x। यानी कि f ऑफ x की डोमेन में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी या फंक्शन के इक्वल होगी उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम। जो रिलेटिव मैक्सिमम है इसको हम लोकल मैक्सिमम भी कहते हैं। A function f has a relative maximum at c if ये small c है, जहाँ पे हमने कैपिटल C की बात की है। If f of c greater than or equal to f of x where x is near c, जो x है वो c के करीब तरीन है। This means that f of c greater than f of x for all x in some open interval। जो हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम होता है वो क्लोज इंटरवल में मौजूद होता है और जो हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम होता है वो ओपन इंटरवल में मौजूद होता है। ओके जी, अब ज़रा इस एग्जांपल में देखें। हमारे पास ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये दोनों क्या हैं, क्लोज इंटरवल है। इन क्लोज इंटरवल में जो फंक्शन चल रहा है उसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो ये है, इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ओके, अगर हम इस क्लोज इंटरवल में कोई से दो ओपन इंटरवल ले लेते हैं, ये मैंने A प्राइम और B प्राइम लिया है। अब इन दोनों के दरमियान में जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसको हम रिलेटिव मैक्सिमम कहेंगे। ठीक है, यानी कि एक पूरे फंक्शन के अंदर अगर थोड़ा सा एरिया ले लें और उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमम। अब हम आते हैं मिनिमम वैल्यू की तरफ। एब्सोल्यूट मिनिमम, इसको हम ग्लोबल मिनिमम भी कहते हैं। अगर एक फंक्शन में एक d पॉइंट है और f ऑफ d लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x है और x का ताल्लुक किससे है, डोमेन से है, तो फिर वो d पॉइंट जो होगा वो उसका क्या होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। इसी तरह रिलेटिव मिनिमम की बात करें तो हमारे पास फंक्शन में जो d पॉइंट है, ये मैंने d प्राइम लिया है, d प्राइम है, ये क्या है, लेस देन आर इक्वल टू f ऑफ x व्हेन x इज नियर टू d। ठीक है, तो दिस मीन्स दैट f d प्राइम लेस देन आर इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग d। ठीक है जी, यहाँ पे भी यही बात करेंगे एग्जाम्पल में कि अगर ये a और b आपको क्लोज इंटरवल दिए हुए हैं, इनमें पूरे फंक्शन में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो ये d पॉइंट है। ठीक है जी, तो इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम या इसका दूसरा नाम क्या है, ग्लोबल मिनिमम। लेकिन अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान दो ओपन इंटरवल ले लेते हैं, यानी कि हमारे पास A प्राइम और B प्राइम दो ओपन इंटरवल हैं, तो इनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, रिलेटिव मिनिमम होगी या लोकल मिनिमम होगी। ठीक है जी, एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है। अगर हमारे पास f ऑफ x एक फंक्शन है x स्क्वायर के इक्वल, तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी, आपको पता है इसकी डोमेन माइनस इन्फिनिटी से 0 तक और 0 से प्लस इन्फिनिटी तक आएगी। तो ये हमारे पास एक पैराबोला है और पैराबोला इस शेप का होता है। यहाँ पे आपको पता चल रहा है
कि जो फंक्शन है वो कम से कम कहाँ पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट का हमें नहीं पता। अगर इन्फिनिटी फंक्शन में आ रही हो तो उसमें मैक्सिमम पॉइंट मौजूद नहीं होता, ठीक है। लेकिन उसमें मिनिमम पॉइंट क्या है, 0 है। 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों में डोमेन में मौजूद है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, अगर हम डोमेन में से 0 को भी निकाल देते हैं, हमारे पास डोमेन सिर्फ बन जाएगी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। तो इसमें अब ये फंक्शन में 0 इंक्लूड नहीं है, इस फंक्शन में जो 0 है वो इंक्लूड नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें ना तो मैक्सिमम पॉइंट है और ना ही क्या है, मिनिमम पॉइंट है। यानी कि हमें यही नहीं पता चल रहा ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है जी। तो इसके बाद अगर मैं 2 क्लोज इंटरवल ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ यही फंक्शन जो है ये -2 से लेकर +3 तक ले जाना है। तो ये हमारा -2 से स्टार्ट होगा और +3 पे जाएगा। अब मैंने ये सारी वैल्यू निकाली हैं। इसमें देखें -1 पे हमारी वैल्यू 1 आ रही है, 0 पे 0 आ रही है, 1 पे फिर 1 आ रही है, ठीक है। 2 पे 4 आ रही है और 3 पे क्या आ रही है, 9 आ रही है। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसलिए आपका मिनिमम क्या होगा, 0 होगा। 0 कब होगा, जब आपके पास x = 0 होगा। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 9 है। और 9 कब आता है, जब x = 3 पे आता है, ठीक है। तो इस तरह हम इनको कहेंगे, ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू भी है और ये हमारे पास रिलेटिव वैल्यू भी है। ये क्यों कहा है, क्योंकि हमने पूरे फंक्शन में से एक ओपन इंटरवल, यानी कि हमने अपनी मर्जी से 2 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर नंबर 26 जो है वो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 27 करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।